नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा आपके ऑनलाइन परिवार साक्षी 247 में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में संविधान सभा के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया। हम लोगों ने जाना हमारा संविधान कैसे बना, कितने दिन में बना, लागत क्या आई थी, बहस कितने दिन हुई थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो हमारे संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब संविधान बनने की बारी है। तो संविधान बनने के क्रम में अब क्या चीज़ें, क्या अनुच्छेद कहाँ से लिए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा होनी स्टार्ट हो गई। अब जब चर्चा वहाँ पर हुई तो हमारे परीक्षा के लिए ये उपयोगी हो गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह हुई कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आने वाले लगभग 250 अनुच्छेद, कितने 250 अनुच्छेद को या तो संशोधन के माध्यम से या तो ऐसे ही हमारे भारतीय संविधान में रख दिया गया और शेष अनुच्छेद, शेष नियम, शेष अधिनियम अन्य 60 देशों से पढ़कर उसमें से जो इम्पोर्टेंट था उसको ले लिया गया। तो आज सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि किस देश से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कुल 60 देश थे। कितने देश थे? 60 देश। और 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके यह पता लगाया गया कि हमारे संविधान में इस संविधान से क्या चीज़ लिया जा सकता है और क्या उपयोगी है। ठीक है, तो देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। इसको संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। क्या? लगभग 60 देशों का संविधान का अध्ययन किया और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी निसंकोच ग्रहण कर लिया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव मैंने बताया था आप लोगों को, भारत शासन अधिनियम 1935 का पढ़ा। किसका पढ़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का पढ़ा। यह कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा है, यह इतना जरूरी है। भारतीय संविधान के अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अगली बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्रभाव ब्रिटेन के संविधान और अमेरिका के संविधान का पड़ा था। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ब्रिटेन का तो यहाँ पे शासन ही था, तो सर्वाधिक प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर ब्रिटेन का ही पड़ने वाला था। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन पद्धति को लिया गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक और राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था। जैसे केंद्र में हमारे यहाँ संसद द्विसदनीय है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है, जबकि राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा और केंद्र विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यह व्यवस्था हमारी ब्रिटेन से ली गई है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 75(3) आगे चल के विस्तृत चर्चा होगी, उस पर बात होती है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह भी साथियों ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बात करेंगे तो राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित का होना, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगर ब्रिटेन की शासन व्यवस्था और भारतीय शासन व्यवस्था को देखा जाए तो यहां पे एक पद ऐसा है जो कि समान होते हुए भी समान नहीं है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद और ब्रिटेन में राजा या रानी का पद। यहाँ पे जो राष्ट्रपति का पद होता है यह जनता के द्वारा चुना जाता है, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। और जबकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है, अर्थात राजा का लड़का ही राजा बनेगा, रानी की लड़की ही रानी बनेगी। इस हिसाब से यह परिस्थितियां चलती रहती हैं। तो यहाँ पे यह बताया है कि राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। अब राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की जो औपचारिक प्रधानता है यह केवल और केवल औपचारिक मात्र ही है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? तो वास्तविक शक्ति का मालिक मंत्री परिषद है। मैं आप लोगों को जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बताऊंगा कि राष्ट्रपति के पास हमारे वह सोने का घड़ा है जिसमें पूरे
पूरे घड़े में, पूरे गगरी में एकदम विस्तृत रूप से सोने, हीरे और पन्ने भरे हैं, परंतु उसमें जो लॉक लगा हुआ है उस लॉक की ताली प्रधानमंत्री के पास है। अर्थात राष्ट्रपति उसको देख सकता है, महसूस कर सकता है, छू सकता है, परंतु खोलने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। किसके पास है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास है। चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। जब अगली चर्चा होगी तो एकल न्यायिक प्रणाली, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारत की न्यायपालिका जो है वह एकहरी और एकीकृत है। अर्थात केंद्र में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में हाई कोर्ट, जिला में सत्र एवं जिला न्यायालय होता है, फिर मुंसिफ न्यायालय होता है, फिर ग्राम पंचायत होता है। लेकिन एक एक कड़ी के बाद सर्वोच्च शिखर पर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा है दोस्तों। अर्थात सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट एकहरी और एकीकृत है। बात करेंगे एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता ली गई है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि भाग 2 में भारतीय संविधान के नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, जिसमें यह बताया गया है कि भारत की केवल और केवल एकल नागरिकता होगी। इस पर भी अच्छे से चर्चा होगी। विधि का शासन, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, फिर विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है इसके बारे में, संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया क्या होती है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, आप बहुमत जिसे हम लोग कहते हैं, बहुमत का अर्थ ही होता है 50% + 1। इस पर भी बहुत अच्छे से चर्चा होगी आगे। अभी आप लोग देखते जाइए दोस्तों। फिर आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। परीक्षा में इतनी बार पूछा है कि हम क्या बताएं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 83 है, जिस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसी होगी, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं तो आगे देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अर्थात यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पर हमारा है मूल अधिकार, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। इसको हमारे यहाँ अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। फिर आगे चर्चा करेंगे तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है तो उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे होगा, देखेंगे हम लोग। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा, इसके बारे में चर्चा की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी हमारे यहाँ अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका भी हमारे यहाँ अमेरिका से ही लिया गया है। आगे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, जिसे हम लोग यह कहते हैं कि यह महाभियोग से संबंधित या महाभियोग के समान यह प्रक्रिया है, जबकि यह महाभियोग प्रक्रिया नहीं होती है। आगे चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल, अगर बात करेंगे पूरे आपातकाल की, क्या पूरे आपातकाल की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आपातकाल की पूरी बात करेंगे हम लोग तो भाग 18 में है। और आपातकाल 3 प्रकार का होता है, जिसमें वित्तीय आपात हो जाएगा, राष्ट्रपति आपात हो जाएगा, मतलब राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और राष्ट्रीय आपात होता है। इसमें वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है, बकिया सभी आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। इसकी चर्चा भी हम लोग अच्छे से आगे करेंगे। संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। आगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 में बना हुआ था। प्रस्तावना की भाषा मैंने पीछे आप लोगों को बताया था, समवर्ती सूचिका। जैसे ही हम लोग इसको पढ़ लेंगे विदेशी स्रोत को, तो भारतीय संविधान के भाग को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के भाग को पढ़ने के बाद जब हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ेंगे तो मैं 8वीं अनुसूची के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारे शक्तियों के बंटवारा के बारे में बताया गया है।
3 अनुसूचियां मुख्यतः बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची हमारी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र राज्य के संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 या फिर शायद 110, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? तो यह भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। आगे देखेंगे हम लोग, तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से हमारा लिया गया है सबसे पहले नंबर पर संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र को हमारे संविधान में मजबूत बनाया गया है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत अर्थात अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से लिया गया है अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिस पर चर्चा अच्छे से होगी जब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की पद्धति, जिसमें अनुच्छेद 368 को भारतीय संविधान संशोधन के लिए जाना जाता है। के ऑफ संविधान संशोधन कौन सा है? अनुच्छेद 368 है। आगे सोवियत संघ रूस, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात कहां से की गई है? रूस से की गई है दोस्तों। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहां से लिया गया है? हमारे प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है ना, जो राजनीतिक आय है, न्याय है, आर्थिक न्याय है, इस सब के बारे में कहां से चर्चा की गई है? तो सोवियत संघ अर्थात रूस से की गई है। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जर्मन के बीमर संविधान से आपातकाल भाग 18 मैंने आप लोगों को अभी बताया था, तुरंत पहले ही अभी बताया है। आगे चर्चा करेंगे तो भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो दोस्तों यही से हमारा संविधान के विदेशी स्रोत का जो चैप्टर है वह समाप्त होता है। और देखते हैं उसमें जैसे एक जीएसटी की बात करेंगे तो यह कनाडा से हमारे भारतीय संविधान में ली गई है। अब हम लोग अगली चर्चा करते हैं हम लोग भारतीय संविधान के भाग की दोस्तों। तो इसको जानने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। भारतीय संविधान की बात अगर हम लोग करेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग, तो यहां से 2-3 प्रश्न पूछता है। सबसे पहले मूल संविधान में, क्या मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने? 22 भाग थे दोस्तों। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। कुल इसमें लिखना होगा कुल, अर्थात संशोधन जोड़ के, संशोधन जोड़ दें अगर, तब कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। चलिए भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है, नागरिकता अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार यह कितना है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 क्या है? तो भाग 4 हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसका अनुच्छेद कितना है? 36 से 51 तक है दोस्तों। आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो भाग 4 का मूल कर्तव्य को कहाँ रखा गया है? 51 क में रखा गया है।
फिर बात करेंगे भाग 5। भाग 5 का नाम क्या है? संघ। भाग 5 का नाम क्या है? संघ है। और इसका अनुच्छेद कितना है? 52 से 151 तक। अब इसमें भाग 5 में जो संघ है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना होगा, तो ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के भारत के महान न्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो भाग 5 में करते हैं। भाग 6 आ जाएगा हमारा तो राज्य, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो इसमें राज्यपाल को पढ़ना होगा, राज्य के प्रशासन और शासन को पढ़ना होगा, जैसे मुख्यमंत्री, उसका मंत्री परिषद, उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, इत्यादि सारी चीज़ें भाग 6 के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। दोस्तों आगे चर्चा करेंगे तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग क और ख के राज्य अनुच्छेद 238 के अंतर्गत रखे गए थे, जिसको निश्रित अर्थात इसको निकाल दिया गया है। जब हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे तो इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद है 239 से 242। कितना? 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद है 243, 243 क से अड़ तक। ठीक है। फिर भाग 9 क के अंतर्गत नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6 तक। भाग 9 ख में सहकारी समितियां हैं, अनुच्छेद 243 य ज से य 9 तक है। दोस्तों आगे चर्चा करेंगे तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, अनुच्छेद 244 और 244 क। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद है 245 से 263। कितना? 245 से 263। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद है इसका 301 से लेकर 307 तक। अगर भाग 14 की बात करेंगे तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 क में अधिकरण है, 323 क और 323 ख है इसमें। आगे चर्चा करेंगे तो भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी अनुच्छेद से की जाती है। अगर चर्चा करेंगे तो निर्वाचन आयोग हमारे भारत में 2 प्रकार का होता है। एक यह होता है केंद्र से संबंधित और दूसरा क्या होता है? राज्य से संबंधित होता है। केंद्र निर्वाचन आयोग जो हमारा संघ निर्वाचन आयोग होता है, जो यह पूरे भारत के बड़ी बड़ी चुनावों को करवाता है, जबकि राज्य के अंतर्गत होने वाले सभी चुनावों को कराने का कार्यक्रम कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों आगे चलते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा, ध्यान में रखिएगा राजभाषा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। शुरू के 5 और अंतिम के 4 इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाग 17 में क्या है। याद रहेगा तो आप बताएंगे कि राजभाषा है। अनुच्छेद क्या है? 343 से 351 तक। आगे भाग 18 आपातकाल, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्ण, 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन, 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, 369 से 392 तक। आगे चर्चा करेंगे हम लोग तो भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम है हमारे संविधान का, इसका प्रारंभ है, हिंदी में इसका पाठीकृत पाठ और निसरण है, अनुच्छेद है 393 से 395। दोस्तों हम लोग जब भी अगली कक्षा में मुलाकात जब हम लोगों की होगी तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से भी प्रश्न डायरेक्ट बन जाता है कि पहली अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है। तो जब हम पढ़े रहेंगे तभी इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं।
कि हमारे संविधान, जब मूल संविधान बना था तो उसमें कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु क्रमशः क्रमशः संशोधन करके, जैसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची के रूप में 52वां संविधान संशोधन हुआ, 11वीं अनुसूची के रूप में 73वां संविधान संशोधन हुआ, 12वीं अनुसूची के रूप में 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना।